एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही गरीब किसान था। उसके पास थोड़ी सी ही जमीन थी और उसी जमीन में खेती करता था। एक दिन गांव का मुखिया उसके घर आया। मुखिया कहता है, रामू, तो रामू कहाँ है? रामू की पत्नी बाहर आकर कहती है, मुखिया जी, वह तो घर पर नहीं है। मुखिया जी, अच्छा, रामू आए तो कह देना कि मेरा पैसा जल्द से जल्द लौटा दे, वरना उसकी जमीन मेरे नाम कर दे। इतना कहकर मुखिया जी वहां से चले जाते। तभी रामू आता, हाथ में एक मछली लिए अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुनती हो? रामू की पत्नी बाहर आकर रामू से कहती है, जी, आज मुखिया जी आए थे। हाँ, मुझे उनके पैसे देने हैं, कुछ 1-2 दिन में करता हूं। नहीं, मुखिया जी बोलकर गए हैं कि आज ही आप उनसे मिलने। ठीक है, ठीक है, मुखिया जी के यहां जाता हूं, तुम यह मछली पकाओ। रामू की पत्नी ने मछली लेकर अंदर चली जाती। रामू मुखिया जी के पास जाता है। मुखिया जी, प्रणाम। आओ आओ रामू, और क्या हाल है? खेती कैसी चल रही है? मुखिया जी, अभी टमाटर का बीज बोया है, अब कुछ ही दिन में आपके पैसे दे दूंगा। वह तो ठीक है रामू, पर उसका ब्याज कौन देगा? मुखिया जी, मैं गरीब आदमी हूं, मैं ये नहीं जानता, मुझे अपना ब्याज चाहिए, और वह भी 2 से 3 दिन के अंदर। ठीक है मुखिया जी, देखता हूं कुछ हो सके तो। इतना कहकर राम अपने घर की ओर जा ही रहा था। तभी उसे रास्ते में एक बुढ़िया मिली, जो कि बहुत लाचार देख रही थी। बुढ़िया रामू से कहती है, बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। रामू कहता है, अम्मा जी, मेरे पास तो कुछ नहीं, बस यह 4 आना ही बचे, और मुझे मुखिया जी का ब्याज भी चुकाना है। बेटा, मैं बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, कुछ मेरी मदद कर दो। ठीक है अम्मा, यह आप रख लो, मैं देख लेता हूं। अम्मा कहती हैं, नहीं बेटा, मैं किसी से यूं ही कुछ नहीं लेती। रामू कहता है, नहीं नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं, आप यह रख लो, मैं कुछ गुजारा कर लूंगा। अम्मा कहती हैं, नहीं बेटा, रुको रुको, मेरे पास कुछ है। अम्मा ने अपनी थैली में हाथ डाला और उसे एक बांसुरी निकालकर रामू को दी। रामू ने पूछा, इस बांसुरी का मैं क्या करूंगा? बूढ़ी अम्मा कहती हैं, जरूरत पड़ने पर यह बांसुरी तुम्हारे काम आएगी। और वह बांसुरी लेकर रामू अपने घर आ जाता है। रामू, उसकी पत्नी और उसका बच्चा खाना खाने बैठे ही थे। बच्चा कहता है, पिताजी, आप मेरे लिए बाजार से क्या लाए हैं? रामू ने अपने पास रखी बांसुरी बच्चों को देते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए यह लाया हूं, पर तू खेलने मत लगा। इससे हमारे जो बीज बॉय हैं टमाटर के, वहां जा, देख रेख कर। और वह बच्चा खाना खाकर खेत पर चला जाता है। रामू का बच्चा खेत पर जाते ही एक पेड़ के नीचे बैठकर वह बांसुरी बजाने लगता है। कुछ ही देर बाद बांसुरी का जादू चलता है और टमाटर के बीज से पौधे बन जाते हैं और पौधों में टमाटर आने शुरू हो जाते। तभी रामू वहां आता। अरे ये क्या हुआ बेटा, यहां कौन आया था? पिताजी, यहां तो कोई नहीं आया, तो ये बीज टमाटर कैसे बनाए? पता नहीं पिताजी, मैं तो सिर्फ बांसुरी बजा रहा था। रामू ने वह बांसुरी बच्चों से ली और बच्चे से कहा, तुम घर जाओ। रामू बहुत ही खुश हो जाता। बिन मौसम के टमाटर आने पर उसकी जमकर बिक्री होती और खूब सारा पैसा उसके पास आ जाता। फिर वह खेत पर दूसरे दिन जाता है और वह बांसुरी बजाता तो फिर से टमाटर आ जाते। वह समझ जाता है कि यह बांसुरी जादू, अब वह पैसे लेकर मुखिया जी का और ब्याज दोनों ही एक ही बार में दे देता। मुखिया को यह बात हजम नहीं होती। मुखिया को लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हैकल ही तो कह रहा था कि टमाटर के बीज हुए, आज इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मुखिया उसके पीछे पीछे चल देता। रामू अपने खेत में लौकी की बी को देता और बांसुरी बजाने लगता। देखते ही देखते लौकी के बीज पौधे में बदल जाते हैं और उनमें फल भी लग जाता। तभी वहां मुखिया आ जाता। अरे, तूने तो बोला था कि मैं टमाटर बाय है, यहां पर तो लौकी के बीज लगे हुए हैं। हाँ, वह मैं लौकी भी। मुखिया, पकड़ लो इसे और सारे खेत को बर्बाद कर दो। तब मुखिया के सामने राम कहता है, नहीं नहीं मुखिया जी, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे छोड़ दीजिए। रामू की एक भी बात नहीं सुनता और खेत में तोड़फोड़ करने की आज्ञा देता। तभी राम बांसुरी उठाकर बजने लगता है। उससे मुखिया जी आसमान की ओर बढ़ने लगता और बढ़ते बढ़ते गिर जाते। तब वह रामू से माफी मांगते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैं जैसा था मुझे वैसा कर दो, मैं नहीं जानता कि तुमने क्या किया, बस मुझे माफ कर दो। रामू सच में पड़ जाता है कि अब मुखिया जी को ठीक कैसे किया जाए।
तब उसे याद आता है कि इस बुढ़िया अम्मा के पास जाना चाहिए, वहीं इसका रास्ता बताएं। तब वह बुढ़िया को ढूंढने जंगल में चला जाता है। चलते चलते वह थक जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वह बुढ़िया अचानक सामने आ जाती। कहो बेटा, क्या परेशानी है? रामू गुड़िया के लिए सब कुछ बता देता है और कहता है कि मुखिया जी को ठीक कैसे किया जाए। तब वह गुड़िया अम्मा उसे बांसुरी को लेकर पीछे से फूंक मरती है और जो जैसा था वह वैसा था हो जाता और रामू से कहा, अब तुम्हारा कर्ज समाप्त हो गया है। अब तो मैं इस बांसुरी की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम अब घर जाओ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है।